अरे भगवान मुझे ऐसी बीमारी क्यों देता है रे साला, घर वाले भी साथ नहीं दे रहे साला, कोई नौकरी नहीं रख रहा रे साला, परिस्थितियां भी विपरीत है, मेरा साथ कौन देगा रे, मेरा साथ कौन देगा रे। इधर इतना रो रहा क्यों, इतना चिल्ला रहा क्यों है। अरे साहब क्या बताऊँ साहब, मैं ऐसी बीमारी से ग्रसित हूँ जिसका कोई इलाज ही नहीं है साला, और मेरे घर वाले भी साथ नहीं दे रहे, और मुझे सब कोई नौकरी नहीं रख रहा है, और सब पूरी परिस्थितियां विपरीत है साहब, कोई साथ नहीं दे रहा है। तो रो रहा है क्यों, इतना चिल्ला रहा क्यों है, तो खुश है तू तो खुश किस्मत है कि तेरे पास ये प्रॉब्लम है, तेरे पास ये प्रॉब्लम है। जिसके पास ये प्रॉब्लम होती है ना वो विश्व विजेता होता है, जिसके पास ये प्रॉब्लम होती है ना वो विश्व विजेता होता है। विश्व विजेता बनने के लिए जो लक्षण होने चाहिए, जो विशेषता होने चाहिए, वो तेरे पास है। तू खुश किस्मत है, तू खुश हो, रोना नहीं है, तू विश्व विजेता है, तू कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, तू विश्व विजेता है, क्योंकि तेरे पास वो विशेषता है, तो तेरे पास वो प्रॉब्लम है। और अगर दोस्त आपके पास भी ये प्रॉब्लम है, आपके पास ये विशेषता है, तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप वीडियो के अंत में अगर खुद मुझे कहोगे कि मैं धन्य हूँ कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो खुद कहूँगी साहब मैं धन्य हूँ कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ विश्व के सबसे पहले ट्रिलियनियर, विश्व के पहले खरबपति एलोन मस्क की, जो विश्व का सबसे रईस आदमी है और सबसे आगे प्रगति करने वाला, सबसे तेज प्रगति करने वाला आदमी है। कौन? एलोन मस्क, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। सब प्रसिद्ध किस लिए है? वो प्रसिद्ध किस लिए? क्योंकि साहब उसके पास वो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी जो आपके पास है साहब। उनका जन्म हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, एक सामान्य परिवार में साहब। और जब उनका जन्म हुआ ना, जब बचपन में थे, तो सब वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थे, ऐसी बीमारी से ग्रसित थे कि वो किसी से बुलाते नहीं, किसको भी बुलाना फुलाना नहीं, सुप हिसाब अकेले ही वो काम करते थे बचपन में। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर उनकी बीमारी थी, जो उनको एक ही चीज़ पर फोकस करने के लिए मजबूर करती थी। वो किसी को ना तो बुलाते थे, नहीं काम करते थे साहब। वो स्कूल में जाते थे तो भी बच्चे उसको चिढ़ाते थे, क्योंकि वो बच्चों को बुलाते ही नहीं थे साहब। और वो लगातार इंसाइक्लोपीडिया, बुके, ग्रंथ पढ़ने में ही लीन रहते थे। वो घर पर मशीनों को खोलना, मशीनों को तोड़ना, उसमें सीखना कि क्या जानकारी है, उसमें वो जानकारी लगाते थे, क्योंकि साहब उनके पास वो बीमारी थी। क्या बीमारी थी? उनमें जो स्कूल जाते थे एलोन मस्क, तो उनको सब उस बीमारी की वजह से बच्चों ने छिड़ा कर उसको सर सीढ़ियों से गिरा दिया था। कहाँ? सीढ़ियों से गिरा दिया था। और एलोन मस्क गिर गए थे, उनको ऐसी बीमारी, ऐसी परेशानी हुई थी कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा, और 2-3 महीने तक उनको इलाज चालू रहा हॉस्पिटल में साहब। बीमारी के दौरान वो सब उनको इतना दर्द हुआ, इतना वो डिप्रेशन में चले गए थे साहब, कि उनको सब बीमारी हो गई थी खतरनाक वाली। लेकिन साहब उस बीमारी के होने के बाद भी एलोन मस्क रुके नहीं साहब। उस दर्द को अपनी ड्राइव में बदला, यानी कि अपने उस दर्द से बाहर निकले कैसे, दर्द का कारण क्या है उसको जाना, और वो निरंतर वापिस उसी फील्ड में आकर उसी प्रॉब्लम के साथ वो आगे बढ़ते रहे साहब। एलोन मस्क ने अपने दर्द को ड्राइव में बदला, अपने डर को डायरेक्शन में बदला, अपने नेगेटिव थॉट को सब नेविगेशन में बदला साहब। इसलिए वो वर्तमान में रईस आदमी साहब। आप सुनते होंगे कि साहब मेरे परिवार वाले मेरे ऐसे कर रहे साहब, उनके परिवार वाले, उनके पिता उसको सब पीटते थे साहब, उसको पीटते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई में लीन रहा, अपनी जो सीखना है उसमें लीन रहा साहब। स्कूल में किसी ने साथ नहीं दिया, स्कूल में सब चिढ़ाते थे, लेकिन वो लगातार अपनी किताबों में, मशीनों में खोए रहे साहब। आप तो कहते होंगे साहब हमारे पास परिवार वाले मेरे ऐसा करते, उसके तो परिवार वाले भी टूट गए थे, उनकी माता और पिता का हो गया था सर डिवोर्स, और दोनों अलग हो गए थे, और एलोन मस्क अपने पिता के साथ रहे थे साहब। जिस उम्र में छोटे बच्चे खेलते हैं ना, सब उस उम्र में तो उन्होंने कोडिंग के द्वारा सब एक वीडियो गेम बना दिया था, और उस 12 साल की उम्र में ही उन्होंने इस वीडियो गेम को बेच कर सर $500 कमाए थे। कितने? $500 था। और जब उन्होंने $500 कमाए तो सर उससे लगा कि मैं कुछ अलग हूँ, मेरे पास डर है, मेरे पास दर्द है, मेरे पास नेगेटिव थॉट है, तो साहब मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। उसने ठाना कि यदि मैं इस जगह रहा तो मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, यदि मैं अपने परिवार के बीच रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने उस अफ्रीका को छोड़ने का फैसला लिया, और वो गए कनाडा साहब। जिस उम्र में बच्चे सब गांव से बाहर नहीं जाते, उस उम्र में वो देश छोड़ कर चले गए थे एलोन मस्क। उस कनाडा में भी बहुत सर्वाइवल किया, नौकरी पर रहे साहब। अब कहते हो सर मेरे पास विपरीत परिस्थितियां साहब। एलोन मस्क ने विपरीत परिस्थितियों से अपने आप को सीखा कि इन विपरीत परिस्थितियों से मेरा क्या लाभ हो सकता है, मैं अपने अंदर क्या परिवर्तन कर सकता हूँ। तो सब एलोन मस्क जब उस कनाडा में सब सर्वाइवल कर रहे थे, अपनी खुद रोजगार चलाते थे, तो उस टाइम उन्होंने देखा कि जो कंपनी वाले हैं, जो लोग हैं,
एक दूसरे को मिलने के लिए, यानी कि जो व्यापारी एक दूसरे को मिलने के लिए सब परेशान थे कि उनको सब मैपिंग की प्रॉब्लम थी, मिलने के लिए मीटिंग करने की प्रॉब्लम थी। तो एलन मस्क ने एक कंप्यूटर के द्वारा अपने भाई के साथ ऐसा प्रोग्राम के द्वारा ऐसा मतलब ऐप बनाया जिसमें सब ऑनलाइन ही वो मीटिंग कर सकते थे, ऑनलाइन ही अपनी मतलब अपनी लोकेशन भेज सकते थे सर। उसने ऐसा लोकेशन उस टाइम में वो ऐप बनाया साहब, और उसने वापिस उस पर भी बहुत पैसे कमाए साहब। लेकिन पैसे कमा कर वो रुके नहीं साहब, उस ऐप से पैसे कमा कर रुके नहीं सर, वो वापस आगे बढ़ते रहे। आप आगे बढ़ते रहे सब, विभिन्न प्रकार की उसने कंपनियां बनाई साहब। साहब आप सोच रहे होंगे कि सर स्पेस में कैसे काम कर सकता हूँ साहब, सरकारी एजेंसियां तो कर रही है स्पेस में, प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं कर सकती? सरकारी कंपनियां तो स्पेस में काम कर रही है, प्राइवेट क्यों नहीं कर सकती साहब? उसने उस बीड़ा उठाया और अपने खुद में काम करने लगे। लोगों ने पागल कहा कि साला प्राइवेट कंपनी थोड़ा ना स्पेस में जा सकती है, स्पेस में थोड़ा ना प्रक्षेपण यान भेज सकती है। नहीं, लेकिन उन्होंने काम किया साहब, अपनी जर्नी में जो भी पैसे कमाए थे उस स्पेस में लगा दिए थे साहब। एलन मस्क ने शुरुआत में ही उस स्पेस में कम से कम 1200-1300 करोड़ खर्च कर दिए थे, इन्वेस्ट कर दिए थे, और वो फ्लॉप, यानी कि एलन मस्क के 1, 2, 3 मिशन फेल हो गए थे। यदि चौथा मिशन भी फेल हो जाता तो कंपनी समाप्त थी। एलन मस्क का कोई नाम ही नहीं था, लेकिन वो रुका नहीं। उसने वापस उन तीनों मिशनों से सीखते हुए कि इसमें क्या कमजोरी है, क्या प्रॉब्लम थी, उसको मिटाते हुए चौथा मिशन वापस लॉन्च किया, और वो सफल रहा। वो मिशन सफल रहा और एलन मस्क को स्पेस में अपनी उपलब्धि प्राप्त हुई उस चौथे मिशन से साहब। और साहब एलन मस्क ने स्पेस में कदम भी रखा, महान भी बना, उपलब्धि भी हासिल की, लेकिन एलन मस्क रुका नहीं स्पेस में भी साहब। उन्होंने सब वापस देखा कि वर्तमान में क्या प्रॉब्लम है जिनसे मैं और आगे बढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने देखा कि वर्तमान में जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, वो लगातार कम होते जा रहा है। तो इससे हम क्या लाभ सब प्राप्त कर सकते हैं, हम क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं? उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कार की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरियों की ज़रूरत है, चार्जिंग पॉइंट की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च की टेस्ला, अपनी कंपनी लॉन्च की टेस्ला। विभिन्न प्रकार के टूल लाए जो इन्वायरमेंट में सपोर्ट कर सके, सब वो टेस्ला कंपनी बनाई साहब। टेस्ला कंपनी जब उन्होंने विकसित की, जब कंपनी चालू की, तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आई, लेकिन वो रुका नहीं साहब। विभिन्न प्रकार की समस्या आई, लेकिन एलन मस्क रुका नहीं साहब। जो काम मजदूर करते थे वो काम एलन मस्क ने किया, जो काम मजदूर करते थे वो काम एलन मस्क ने किया सब। आपको मैं बता दूं कि एलन मस्क में विभिन्न प्रकार के सब, एक बार की बात है कि सर एलन मस्क की कंपनी थी, उसमें सब कोई मशीन था वो बंद पड़ गया था, और उस मशीन बंद पड़ने की वजह से पूरी कंपनी रुक गई थी कि हम आगे काम नहीं कर सकते। और उस मशीन को लाने के लिए सब विदेश में जाना पड़ता था, और उस टाइम में सर वो कोई मतलब वायुयान थे वो बंद थे, उस टाइम में कोई प्रॉब्लम हो गई इसके कारण। तो सब एलन मस्क ने खुद के जो वायुयान है उससे वो खुद गया, और खुद उस कंपनी में से वो मशीन ला कर आया, और खुद उस मशीन में लगवाया, खुद वो काम किया। जो काम उसके कर्मचारी करते थे वो काम उसने कहा कि नहीं, कंपनी नहीं रुकनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, तो कंपनी नहीं रुकनी चाहिए साहब। क्या नहीं रुकनी चाहिए साहब? तो आपको सब समझना होगा कि सब एलन मस्क के जीवन में इतनी प्रॉब्लम आई, उन प्रॉब्लम को सब उसने, उस प्रॉब्लम पर वो रोया नहीं साहब। उसके जो प्रॉब्लम थी डिसऑर्डर की, माइंड की सर, उससे वो रोया नहीं, उससे सीखा कि उससे मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी समस्या है कि मैं लोगों को नज़रअंदाज करते हुए एक ही चीज़ पर फोकस करता हूँ, तो उसको अपनी मजबूती बनाया, उसे मजबूती बनाया और आगे बढ़ा साहब। उन्होंने मशीन पर ध्यान दिया, उन्होंने टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, और वर्तमान में सर वो सबसे अलग है, सबसे रईस आदमी, प्रथम ट्रिलियन है। कौन? एलन मस्क साहब। उसने अपने दर्द को ड्राइव में बदला, अपने जो प्रॉब्लम थी उसको ड्राइव में बदला, यानी कि मेरी ज़िंदगी को इस दर्द से क्या परिवर्तन हो सकता है, मेरी ज़िंदगी को क्या फ़ायदा हो सकता है मेरे इस दर्द से साहब, वो उसने किया साहब। आप जो डर रहे हो ना, जो आप डर रहे हो, उसको सिर्फ उसने डायरेक्शन में बदला कि मेरी ज़िंदगी को क्या दिशा मिलेगी मेरे इस डर से, मैं सब उसने डर को डायरेक्शन में बदला साहब। और जो नेगेटिव थॉट थे ना साहब, उसको नेविगेशन में बदला। क्या? नेविगेशन में। कि लोग कहते थे कि ये तो पागल है, नहीं तो नहीं कर सकता, नहीं कंपनी ऐसी थोड़ी ना बनाई जा सकती है, नहीं स्पेस में थोड़ा ना प्राइवेट कंपनी काम कर सकती है, इतना पैसा थोड़ा ना होता है, लेकिन काम किया उसने, नेविगेशन में बदला साहब। स्पेस में वो कार्य किए जो सब एक सरकारी कंपनी भी नहीं कर सकती साहब, कंपनी भी नहीं कर सकती। वो काम किसने किए? एलन मस्क ने, अपनी प्रॉब्लम के चलते साहब। और वर्तमान में आपने देखा होगा कि जो भी कंपनी, जो भी बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है किससे?
पैसों से। जो वर्तमान में सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन वो किससे बिजनेसमैन में पैसों से या फिर अपनी स्किल से। लेकिन साहब मैं बता दूं कि एलन मस्क सबसे बड़ा सबसे रईस आदमी है, प्रथम ट्रिलियन है, वो सब पैसों से नहीं है, स्किल से नहीं है साहब। वो एक है प्रॉब्लम सॉल्वर के दम पर, प्रॉब्लमों को सॉल्व करता है कि प्रॉब्लम कौन सी है, उसको मैं सॉल्व कैसे करूँ और आगे कैसे बढ़ूँ, उसके दम पर वो वर्तमान में सबसे पहला ट्रिलियन बना है। किसके दम पर? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दम पर। उसने देखा कि एनवायरनमेंट खराब हो रहा है तो उससे मैं क्या क्या लाभ हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लाई, टेस्ला लाई, विभिन्न प्रकार के कार्य किए एनवायरनमेंट के लिए साहब। उसने देखा कि स्पेस में कोई निजी कंपनी काम नहीं कर रही तो उसने अपनी कंपनी लॉन्च की स्पेस एक्स। उसने देखा कि वर्तमान में सब व्यापारी लोग आगे पीछे दौड़ रहे हैं, उसको सर्वाइवल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो उसने इलेक्ट्रॉनिक ऐप लाया जिससे वो उनकी जो समस्या थी वो सॉल्व हुई। तो उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा, अपनी प्रॉब्लम को मजबूती बनाना सीखा कि अपने जीवन में उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो सब किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। आपके अंदर जो प्रॉब्लम है उनके दम पर ही आगे बढ़िए। आपके जो प्रॉब्लम है उनको सब एक बीज बनाइए, अपनी जो प्रॉब्लम है उनको बीज बनाइए और उन्हीं बीज के दम पर अपना पेड़ खड़ा करिए, जो एक सालों साल तक आपको याद, आपका नाम याद रहेगा। आपको पूरे विश्व को जानने का कि प्रॉब्लम तो इसके जीवन में भी थी, प्रॉब्लम तो इसके जीवन में भी थी, लेकिन वो हारा नहीं, उन प्रॉब्लम पर ही वो आगे बढ़ा। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने इस वीडियो में सुझाव जरूर दें कि इस वीडियो में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, क्या बदलाव लाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।